जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन 111 के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के इस वीडियो में हम मुख्यतः पहले बात करने वाले हैं भारतीय वायुसेना प्रमुख के एक बयान के बारे में, जो कि कहीं ना कहीं ये प्रदर्शित करता है कि भारतीय वायुसेना एक तरफ जहां आने वाले फाइटर जेट्स को लेकर उत्साहित भी है, तो वहीं भारतीय वायुसेना जो गतिविधि चलती है आडा और एचएएल की, उनको लेकर निराश भी है। हमने कल की वीडियो में आपको बताया था कि कैसे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1 का जो पहला प्रोटोटाइप था TD1, उसने 25 वर्ष पहले अपनी उड़ान भरी थी और कल 25वीं वर्षगांठ को सेलिब्रेट भी किया गया। इसके लिए अलग अलग जो फंक्शंस है वो रखे गए, जहां पर हमने DRDO चीफ और दूसरे अधिकारियों के बयान पर बात करी। लेकिन इसी बीच एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी को लेकर के भारतीय वायुसेना प्रमुख का बयान काफी ज्यादा सुर्खियों में है, क्योंकि उन्होंने संडे को कुछ ऐसा कहा है जिसने भारतीय वायुसेना की जो परेशानी है उसको उजागर किया है। भारतीय वायुसेना प्रमुख ने एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी पर जो टिप्पणी करते हुए कहा कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी को फिलहाल अपनी जो डिलीवरी टाइमलाइंस हैं उस पर स्टिक रहना होगा, ताकि भारतीय वायुसेना ऑपरेशनली रेडी रहे जो अभी ग्रोइंग थ्रेट्स हैं उनको देखते हुए। उन्होंने कहा कि जो इवॉल्विंग सिक्योरिटी इन्वायरमेंट है उस पर बने रहने के लिए भारतीय वायुसेना को जरूरी ये है कि नियमित अंतराल पे जो एडवांस फाइटर जेट है उनको मिलें, और इसके लिए जो संस्थाएं हैं उन्हें अपने दी गई टाइमलाइन पर बने रहना होगा। दरअसल वो 2 दिवसीय जो नेशनल सेमिनार है जिसका नाम एरोनॉटिक्स 2047 है, इसको इनॉग्रेट करते समय अपने भाषण के दौरान वो आडा के जो अधिकारी हैं, आडा के जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनको संबोधित कर रहे थे। और उन्होंने पहले तो एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी को इस 25 साल के माइलस्टोन पर कांग्रेचुलेट किया, लेकिन उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी या दूसरी संस्थाएं जो हैं उन्हें जो टाइमली इंडक्शन है उसकी महत्व को समझना होगा, और उन्हें ये भी समझना होगा कि भारतीय वायुसेना किस फेज से गुजर रही है। इंडियन एयरफोर्स अपने आप को ऑपरेशनली प्रिपेयर्ड रखना चाहती है किसी भी वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए, और वो जरूरी तभी हो पाएगा, वो पॉसिबल तभी हो पाएगा जब हमारे पास उचित संख्या में प्लेटफॉर्म होंगे। देखिए, भारतीय वायुसेना प्रमुख की इस बारे में हम तारीफ तो करना चाहेंगे कि भारतीय वायुसेना प्रमुख हमेशा इस प्रकार के मुद्दों को लेकर काफी मुखर रहते हैं। ये पहली बार नहीं है जब भारतीय वायुसेना प्रमुख ने स्पष्ट टिप्पणी करी हो। एरो इंडिया 2025 के बाद भी मल्टीपल प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को लताड़ लगाई है, और उन्होंने अपना जो कंसर्न है उसको जाहिर किया है। और आखिरकार किया भी क्यों ना जाए। देखिए, 2021 में 83 तेजस मार्क 1A जेट्स की डील फाइनलाइज हुई थी, ये कहते हुए कि 2024 में भारतीय वायुसेना को तकरीबन 1 से 2 स्क्वाड्रन जो तेजस मार्क 1A की है ये मिल जाएंगी। और आज जनवरी 2026 है, यानी कि 2 वर्ष बाद भी अभी पहली स्क्वाड्रन तेजस मार्क 1A की ऑपरेशनल नहीं हो पाई है। इवन अभी हम पहले एयरक्राफ्ट का इंतजार कर रहे हैं। यूँ तो कहा गया है कि मार्च 2026 तक हमें 5 तेजस मार्क 1A मिलने वाले हैं, लेकिन ये ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। अब भले ही फैक्टर्स अलग हो सकते हैं, हम ये डिबेट कर सकते हैं कि हमारे पास इंजन्स नहीं है, लेकिन हम इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते कि इसमें कहीं ना कहीं पूरी तरीके से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की भी कमी है, जो उन्हें देखनी पड़ेगी। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें टाल मटोल हुआ है, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो वेटरन भारतीय वायुसेना के अधिकारी हैं वो ये कहते हैं कि पहली बात तो आपको कभी कोई स्ट्रिक्ट टाइमलाइन देनी नहीं चाहिए। अगर आप पब्लिकली आकर ये अनाउंस करते हैं कि आप एयरक्राफ्ट को डिलीवर करेंगे फला साल में फला महीने में, तो फिर आपको उस पर बने रहना होगा। भारतीय वायुसेना इस समय घटती स्क्वाड्रन की क्षमता से बहुत परेशान है, और इसीलिए भारतीय वायुसेना प्रमुख का ये कथन काफी महत्वपूर्ण और काफी गंभीर माना जा रहा है। और अब देखते हैं कि अभी जो टाइमलाइन निकल के आई है उस पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी कितना खरी उतरती है। हमारे अगली बड़ी अपडेट आ रही है 2 मुद्दों को लेकर के। पहली अपडेट है सैफरान के CEO ओलिवर एंड्रीज का एक बयान जो कि एमका इंजन को लेकर है, और दूसरा भी उन्हीं का बयान है जो एमका के एक डेरिवेटिव को लेकर बात करते नजर आए हैं। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि 2026 में हमें कंफर्म तौर पर जो एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है इसके इंजन को लेकर डील फाइनलाइज होती नजर आएगी। इसमें सैफरान और रोल्स रॉयस दोनों compete कर रहे हैं। अभी रोल्स रॉयस ने कमबैक करने का प्रयास तो किया है, लेकिन अगर हम बात माने रक्षा विशेषज्ञों की तो उसके चांसेस काफ़ी कम हैं, और सैफरान जो है वो यहाँ पर क्लियरली इस प्रोग्राम को लीड करती नजर आई है।
लेकिन इसी बीच सैफरॉन के सीईओ ओलिवर एनरीज ने मीडिया से बात करते हुए कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को कंफर्म किया है। उन्होंने कहा कि हम जो नया टर्बोफैन इंजन भारत के साथ ज्वाइंट डेवलपमेंट के अंतर्गत विकसित करने वाले हैं, इसमें जीटीआरई के पास थ्रस्ट रेंज के ऑप्शंस होंगे। यानी ये जो इंजन है, ये 120 से लेकर 140 किलोन्यूटन वेरिएंट तक डिराइव किया जाएगा। यानी कि ये क्लैरिफिकेशन न सिर्फ इस चीज को क्लियर करती है कि एमका के लिए इंजन विकसित किया जा रहा है, बल्कि ये भी क्लियर करती है कि फ्यूचर के जो प्लेटफॉर्म है उनके लिए भी तैयारियां अभी से शुरू कर दी गई है। यानी कि इसमें हिंट दिया गया है कि ज्यादा पावरफुल वेरिएंट जो एयरक्राफ्ट का होगा, उसके लिए ज्यादा पावरफुल जो इंजन है ये भी विकसित किया जा रहा है। मीडिया संस्थान आइडिया डब्ल्यू की रिपोर्ट की बात माने तो उनसे बात करते हुए जो दोनों थ्रस्ट क्लास के इंजन है 120 और 140, इसको लेकर के भी टिप्पणी करी गई है। माना जा रहा है कि 120 किलोटन का जो इंजन है वो फिलहाल एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए प्लान किया गया है, लेकिन जो 140 किलोटन का इंजन है वो एमका मार्क 2 का भी जो ज़्यादा एडवांस वेरिएंट होगा। अब इसको आप मार्क 2 फेज 2 कह सकते हैं या कुछ भी, अभी इसका नाम क्लियर नहीं है। उसके लिए ये इंजन यूज़ हो सकता है, जिसको लेकर ये माना जाता है कि वो प्लेटफॉर्म एमका से थोड़ा हैवियर होगा और ज़्यादा कैपेबल होगा। यानी उसको आप एमका का एक डेरिवेटिव कह सकते हैं और उसके लिए 140 किलोन्यूटन का जो इंजन है ये यूज़ किया जाएगा। अब यहाँ पर कंफ्यूजन काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि हम सब तो यही जानते हैं कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का जो फिलहाल मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है वो 25 टन का होने वाला है। लेकिन यहाँ पर कुछ रिपोर्ट ये भी दावा करती है कि इसका जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है वो 25 से लेकर 27 टन का होगा। लेकिन एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी की बात करें तो एरो इंडिया 2025 में उन्होंने क्लैरिफाई किया था कि जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है वो फिलहाल 25 टन का ही होगा बेस लाइन कॉन्फ़िगरेशन में। खैर जो भी हो, हम यहाँ पर अगर मेन मुद्दे की बात करें तो अभी पहली प्राथमिकता तो यही है कि जो इंजन है उसको विकसित किया जाए, और दूसरी प्राथमिकता जो होगी वो बाद में देखी जाएगी जब ये एयरक्राफ्ट के इंजन तैयार हो जाएंगे। क्योंकि अगर हम बात करें, एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर हम 140 किलोमीटर के इंजन वाले रिपोर्ट पर गौर करें तो फिलहाल इसमें हमें कोई भी वेरिएबल साइकिल इंजन टेक्नोलॉजी या एडेप्टिव इंजन साइकिल टेक्नोलॉजी देखने को नहीं मिलेगी। जिसका सीधा मतलब ये है कि अगर आप 140 किलोमीटर का इंजन विकसित कर भी लेते हैं बिना वेरिएबल साइकिल इंजीनियरिंग या फिर एडेप्टिव साइकिल इंजन टेक्नोलॉजी के, तो यहाँ पर फिर वो 140 किलोटन का जो इंजन है वो शायद फ्यूचर के जो 6 जेन फाइटर हैं उनकी पावर रिक्वायरमेंट और एफिशिएंसी रिक्वायरमेंट को मीट ही ना कर पाए। और आपको पता ही है कि अभी इस समय जो वेरिएबल साइकिल इंजन टेक्नोलॉजी है ये कुछ ही देशों ने विकसित करी है और कुछ इसको विकसित करने पर लगे हैं। जबकि हम सैफरान के साथ जो इंजन बना रहे हैं, सैफरान खुद भी अभी इस टेक्नोलॉजी को विकसित नहीं कर पाई है। खैर जो कुछ भी हो, हम तो यही उम्मीद करेंगे कि पहले आप डील फाइनलाइज करिए और इंजन विकसित करिए। और अभी हम सब अच्छे से जानते हैं कि हमारा प्राइमरी फोकस 120 किलोटन का ही इंजन होना चाहिए, और जब वो बन जाएगा तो आगे देखेंगे जो संभावनाएं होंगी उसी के हिसाब से भारत काम करेगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।